आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो अच्छा होगा कि आप जो है सारे इन्फॉर्मेशंस को मीन्स कि जो भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया जाएगा उसे नोट करते जाइएगा। इससे आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप जब एक बार वीडियो को देखने के बाद सारे फॉर्मूलेस को पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये स्टेप 1 है हमारा। तो स्टेप 1 में हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2 में हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा तो हम बताएंगे आगे कि कैसे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप 3 में जो है हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन है। तो स्टेप 3 में हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया था, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे। जैसे ही हम एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी फॉर्मूला हो सकता है। और लास्ट जो हमारा स्टेप है, स्टेप 4 में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए होगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 2 में हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। स्टेप 3, जैसे ही आप स्टेप 2 कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्टेप 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप स्टेप 2 कैलकुलेट कर लीजिएगा आपके दिमाग में आएगा कि हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देना है। स्टेप 1 में से स्टेप 2 को घटा देना है। जैसे स्टेप 1 में से स्टेप 2 को घटाएंगे मेरा स्टेप 3 आ जाएगा, जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और जैसे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हमारा गुडविल भी कैलकुलेट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम 2 अप्रोचेस को देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका एसेट साइड अप्रोच एंड सेकंड है आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोचेस इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको एसेट्स के सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे या फिर आपको लायबिलिटीज के सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एसेट्स के सारे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो आप कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा, और अगर आपको सिर्फ लायबिलिटीज के सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे तो आप कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा। तो जब आपको एसेट्स के इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे तो फॉर्मूला है
आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स जो होते हैं वो दोनों मिलकर के टोटल एसेट्स को बनाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को बस घटा देना है। ठीक है, अब थोड़ी सी सावधानी बरतनी है हमें तब जब हम फिक्स एसेट्स को लिखेंगे। ठीक है, फिक्स एसेट्स को जब हम लिखेंगे तो हमें उसे एडजस्ट करके लिखना है। एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी डिप्रिसिएशन होगा आपका फिक्स एसेट्स का उसे घटा दीजिएगा, और अगर किसी तरह का एडिशन होगा फिक्स एसेट्स में, मीन्स कि खरीदा गया होगा, तो उसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो मतलब कि आपको फिक्स एसेट्स का एडजस्टेड बैलेंस लेना है। ठीक है, फिर फिक्स एसेट्स में हमें गुडविल को, इंटेंजिबल एसेट्स को, फिक्टिशियस एसेट्स को या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करना है। अगर आपको फिक्स एसेट्स में क्वेश्चन में पहले से गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शामिल करके दिया है तो आपको फिक्स एसेट्स में से इन सारे को घटा करके लेना। ठीक है, फिर से बोलते हैं, फिक्स एसेट्स में से आपको गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन को घटा करके लिखना है। ठीक है, और अगर फिक्स एसेट्स ऐड होता है तो उसको ऐड करके लिखना है। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स को लिखते वक्त हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और अगर आपको क्वेश्चन में जो है एसेट्स लायबिलिटीज जो है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो सिंपली जो है आप जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहेगा उस कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया रहेगा उसे क्या मान लेना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरह से एसेट साइड अप्रोच से हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। बस कुछ बातों को ध्यान रखना होगा जब आप एसेट साइड अप्रोच में फिक्स एसेट्स को लिखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना है कि डिप्रिसिएशन तो नहीं दिया है, फिक्स एसेट्स में आपको गुडविल तो शामिल करके नहीं दे दिया है, या फिर कोई फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो शामिल नहीं है आपका। ठीक है, तो उसे आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेट साइड अप्रोच। अब हम देख लेते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच को। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, इन सबको ऐड करना है एंड उसमें से जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होगा या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है आपका। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो शेयर होल्डर फंड होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच जिसके थ्रू आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, स्टेप 2 में आपको फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच के बारे में जानते हैं। फिर स्टेप 3 में आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जैसे आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा आपका जो है गुडविल का फॉर्मूला लगाना है और आपको लिखना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और आपका गुडविल निकल करके आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज फॉलोज। ठीक है, ये एक साझेदारी फर्म का पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का 40,000, सेकेंड ईयर का 50,000, थर्ड ईयर का 55,000, फोर्थ ईयर का 70,000 एंड फिफ्थ ईयर का 85,000। ठीक है,
द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 5 लाख। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टेड द फर्म इज 5 लाख, 5 लाख का फर्म में कैपिटल लगाया गया। अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, 10% जो है हमारा रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है। और हमें मेथड लगाना है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हमें क्या लगाना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है यहाँ पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7 है। तो पहले हमें जो है स्टेप 1 में जो था हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, सारे नेट प्रॉफिट को ऐड करना है हमें। 40,000, 50,000 एंड 55,000, 70,000 प्लस लास्ट है हमारा 85,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 है। तो इसका जो टोटल है वो हो जाएगा आपका 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000, 3 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, 60,000। तो हमारा जो स्टेप 1 है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम स्टेप 2 में जो है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर जो है वो है आपका 5 लाख। कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया एंड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिया है आपको 10%। तो 10% रेट ऑफ रिटर्न हो गया आपका डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फॉर्मूला आप नोट किए होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 5 लाख का 10% हम निकाल देंगे। 5 लाख का 10% जो कि आएगा 50,000। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है हमें, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मीन्स कि स्टेप 1 में जो हमने निकाला, स्टेप 2 में जो निकाला उसे घटा लेना है हमें। स्टेप 1 में हमने निकाला था सुपर प्रॉफिट, तो स्टेप 1 में हमने निकाला था 60,000 सुपर प्रॉफिट, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, 10,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हम डायरेक्ट जो है गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। आपने फॉर्मूला लिखा है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो 30,000। तो यहाँ पर हमने 30,000 गुडविल कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है अब कहता है द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ अ फर्म इन फ्यूचर आर 1,36,000 पर ईयर। ध्यान देना यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 7 लाख, और आपको कैपिटल इन्वेस्टेड मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 7 लाख दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज द क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%,
तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 12%। द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू 16,000 फॉर द ईयर। साथ में बोला जा रहा है कि जो पार्टनर हैं उन्हें 16,000 प्रति वर्ष रिम्यूनरेशन देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लगभग सब कुछ दिया हुआ है। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। आपको बस यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना है और गुडविल निकालना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको 16,000 रिम्यूनरेशन देना है पार्टनर को, वो आपको प्रॉफिट में से देना होता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन हम कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट में से। तो यहाँ पर जो आपका 1,36,000 है, ठीक है, इसमें से हम रिम्यूनरेशन को घटा करके हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 1,36,000। तो 1,36,000 आपको दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,36,000, उसमें से हमको जो रिम्यूनरेशन देना है, फॉर्म को जो रिम्यूनरेशन देना है जो कि प्रॉफिट में से दिया जाएगा, उससे हम घटा लेंगे। तो 1,36,000 में से हमें जो है 16,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बना देना। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखिएगा आपको उतनी बार याद होंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 7 लाख का, तो हम यहाँ पर 7 लाख ले लेंगे इंटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। 12% इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो 7 लाख का 12% हो जाएगा आपका 84,000। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 84,000। तो हमें 1,20,000 में से 84,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 36,000। अब हम क्या निकाल लेंगे? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है आपका सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है आपके कितने हैं? 2 years। 2 years परचेज। ठीक है, तो 2, तो यहाँ पर हमारा गुडविल हो जाएगा 72,000। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। सुपर प्रॉफिट मेथड, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, 4 स्टेप में आपको क्वेश्चन बनाना है। आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है और आपको फिर गुडविल निकाल देना है। आपको अगर आपको स्टेप्स याद रहेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है द एवरेज प्रॉफिट, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 9 नंबर नहीं करना हमको, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन April 1st 2014 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 1,50,000। ठीक है, इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹10,000। कह रहा है एक फर्म है जिसके पास जो एसेट्स है वो 1,50,000 का है, जिसमें कि 10,000 जो है आपका कैश भी शामिल है उसमें। ठीक है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज शोड अ बैलेंस ऑफ 1,20,000। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 1,20,000 शो कर रहा है, बाकी जो है वो रिजर्व है। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, रेट ऑफ रिटर्न 20%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 48,000। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है,
क्वेश्चन में आपको गुडविल पहले ही दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे दिया है। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला जा रहा है आपको? एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दिया क्या हमारे पास है? गुडविल, तो हम गुडविल से ही चलते हैं। गुडविल इज इक्वल टू होता है आपका, आपको पता है गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल आपका दिया हुआ है 48,000, हम यहाँ पर गुडविल के जस्ट नीचे जो है 48,000 लिखते हैं। सुपर प्रॉफिट नहीं है और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 4 है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 48,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,000 है ना। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। ठीक है, और आप जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका है 12,000, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना था, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। मीन्स कि अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो आप जो है इन दोनों का यूज करके, सॉरी एसपी का और नॉर्मल प्रॉफिट का यूज करके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल पाइएगा। तो चलिए हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन कहता है 1,50,000 जो है उसका टोटल एसेट्स है, जिसमें कि 10,000 का कैश है। कैश जो हमारा करंट एसेट्स होता है, क्या होता है? करंट एसेट्स। और अगर हम 1,50,000 में से 10,000 को घटा दें तो बाकी जो बचेगा वो मेरा फिक्स एसेट्स होगा, है ना। अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपने नोट किया होगा तो आपका जो एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है ऑल फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। तो यहाँ पर जो फिक्स टोटल जो एसेट्स है वो 1,50,000 का है। तो जब हम फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ते हैं मेरा टोटल एसेट्स बनता है। करंट लायबिलिटी, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज दिया नहीं है ना। करंट लायबिलिटीज आपके पास नहीं दिया है। अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा तो कहेगा कि 1,20,000 जो है आपका कैपिटल है और बाकी जो है वो रिजर्व है। मीन्स कि बिजनेस में कोई भी करंट लायबिलिटीज नहीं है ना। अगर करंट लायबिलिटी होती तो हम फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स को जोड़ देते और उसमें से करंट लायबिलिटी को घटा देते। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पर तो चूंकि आपका करंट लायबिलिटीज है नहीं, तो जो आपका करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का जो सम होगा वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। समझ आ रही है? चलिए, तो जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो क्या होगा? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। लेकिन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में कैसे नहीं दिया? हमको पता है कि यहाँ पर सिर्फ उसने कैपिटल दिया है पार्टनर का और रिजर्व के बारे में बोला है, करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो मतलब कि बिजनेस में कोई भी करंट लायबिलिटी नहीं है ना। तो जब करंट लायबिलिटी नहीं है तो वो जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपका जो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का जो सम है वो 1,50,000 है। 1,50,000 ही होगा, 10,000 को नहीं जोड़ना है क्योंकि ये 10,000 जो है आपका कैश इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये जो आपका 1,50,000 है ये आपका करंट एसेट्स भी है और प्लस फिक्स एसेट्स भी है, ठीक है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 1,50,000 बनता है। तो 1,50,000 जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। तो 1,50,000 का 20% जो है आपका 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 30,000 जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम इसमें सिंपली पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है। तो सुपर प्रॉफिट के जगह पर हम 12,000 को लिखते हैं। नाउ 12,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नहीं पता
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। अब हम इसको इधर करेंगे तो जैसे ही हमारा इधर हो जाएगा ये 12,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 42,000। ठीक है, तो हमारा 42,000 जो है एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो इस तरह से जो है आपका सुपर प्रॉफिट टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा।